एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर हम टीचा को नारा के केबिन में देखते हैं। फिर नारा क्यू के फाइल को देखता है और टीचा से कहता है कि तो तुम अभी ड्रग्स केसेस भी देखती हो। सुन के टीचा कहती है कि तुम भी क्रिमिनल केसेस देखते हो, पर तुमने अचानक ड्रग्स केस कैसे ले लिया तुमने। ये सुन के नारा कहता है कि मेरी काम की काफी खबर है तुम्हें। ये सुन के टीचा कहती है कि आपको मुझसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। ये सुन के तो नारा का मुंह उतर जाता है। फिर नारा कहता है कि ठीक है, फॉर्मली बात करते हैं, बताइए यहाँ कैसे आना हुआ। टीचर कुछ बोलती इसी बीच ना वहाँ पे एक लेडी आ जाती है और कहती है कि सर आपने मुझे बुलाया। तो नारा कहता है कि हाँ बुलाया था, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी विटनेस रहो। ऐसे तो ड्रग्स केस के लॉयर्स पर्सनली ऐसे मिलने नहीं आते, इससे दूसरों को शक पैदा हो सकता है। केस जीतने के लिए वो फेवर भी मांग सकते हैं। तुम समझ रही हो ना। ये बात वो टीचर को देखते हुए कहता है। फिर वो लेडी जाकर अपनी जगह में बैठ जाती है। फिर नारा कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हें एक ड्रग लॉयर बनना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यह सुन के टीचर कहती है कि जी सर। फिर नारा टीचर से कहता है कि थर्ड पार्टी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें। यह सुन के टीचर कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे पता है आपको थर्ड पार्टी को रखना पसंद है। टीचर उसे टर्न मारी होती है और ये सुनने के बाद नारा का मुँह फिर से सूख जाता है। फिर नारा कहता है कि तो फिर तुम क्या यहाँ पे एक गुनहगार को डिफेंड करने आई हो? कितना वक्त हो गया है तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करते हुए। यह सुन के टीचर कहती है कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस केस को फाइल किया गया है। केस से जुड़े ऐसे कई लू है जिन्हें देखना ज़रूरी है। यह सुन के नारा कहता है कि जैसे कि। फिर टीचर बोलती है कि मेरे पास फुटेज है जिसमें दिख रहा है कोई आदमी मोटर बाइक पे मेरे क्लाइंट का पीछा कर रहा है, तो ये मुमकिन है कि उसी ने मेरे क्लाइंट को फंसाया है। यह सुन के नारा कहता है कि तो फिर तुम्हारा कहना है सिर्फ इस रीज़न से मैं इस केस को फाइल ना करूं? क्या तुम सच में रोसे हार्वे की वकील हो? मुझसे लिख कर ले लो, तुम्हारा क्लाइंट केस नहीं जीतेगा। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे बस ये लगता है कि ये जानकारी केस फाइल में होनी चाहिए। आपको पुलिस से और भी सबूत इकट्ठा करने के लिए कहना चाहिए। ये सुन के नारा कहता है कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, समझी तुम? मैं सबूतों पर फैसला लेता हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ प्रोसीजर फॉलो करो। इतना तो आता है ना तुम्हें? सिर्फ एक लेटर ही तो लिखना है, सिंपल से रूल है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें एक अपील लेटर तो लिखना आता ही होगा। यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप बिना पक्षपात के अपना पक्ष रखेंगे ताकि सिर्फ सच्चाई की जीत हो। यह कह के टीचर जाने वाली होती है, पर उसका जो बैग होता है ना वो कुर्सी में अटक गया होता है। फिर टीचर उस बैग को निकाल के जाने वाली होती है। फिर नारा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है टीचर, ये केस लड़ना आसान होगा? संभाल कर कदम उठाना, कहीं तुम्हारे इस ईगो के वजह से फिर से इतिहास ना दोहराया जाए। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर नारा कहता है कि जाके अपने क्लाइंट से कह देना केस के लिए वो एक नया वकील हायर करे। अगर उसे जेल नहीं जाना तो उसे कहो एक ऐसा वकील चुने जो तुमसे ज़्यादा काबिल हो। यह सुन के टीचर कहती है कि मेरे जीत के बाद पता चलेगा कि मेरी असली काबिलियत क्या है। यह सुन के नारा कहता है कि अच्छा है, इसी बहाने मुझे भी तुम्हारी काबिलियत देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद वो टीचर को घूरने लग जाता है। ये सारी बातें सुनकर ना टीचर को बस नारे पर गुस्सा आ रहा होता है। फिर टीचर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और नारा बस टीचर को देख रहा होता है। नारा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो जा रही होती है। इसी बीच ना टीचर को चक्कर आने लग जाते हैं और वहाँ से ना बेंसर भी आ रहे होते हैं। और बेंसर जब टीचर को देखते हैं कि वो गिरने वाली है तो बेंसर जाके टीचर को संभालने लग जाते हैं और कहते हैं कि टीचर। फिर बेंसर ने टीचर को सहारा देते हुए कहते हैं कि तुम आराम से चलो। ये कह के बेंसर टीचर को वहाँ से ले जाते हैं। फिर ऐसे नहीं प्रकट होता है। फिर हम नारा को देखते हैं जो टीचर और क्यू के बारे में सोच रहा होता है और वो पुरानी बातों को याद करके गुस्सा कर रहा होता है और वो पक्का क्यू का गुस्सा ना क्यू के केस पे निकालेगा। फिर ऐसे नहीं प्रकट होता है। फिर हम टीचर और बेंसर को देखते हैं। बेंसर टीचर को कहते हैं कि टीचर जरा संभाल कर, तुम ठीक तो हो? तो टीचर कहती है कि हाँ बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। आप अब जाइए, आपको तो फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा आपकी गाड़ी लेने के लिए। मेरे कारण आपको कितनी परेशानी हो गई। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि कोई बात नहीं टीचर, मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए आया था और ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं बस थोड़ा सा थक गई हूँ। फिर बेंसर कहते हैं कि तुम्हारी नींद तो पूरी हो रही है ना टीचर, क्या तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? तो टीचर कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ बेंसर। फिर बेंसर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती है टीचर। ये सुन के टीचर कहती है कि शुक्रिया मिस्टर बेन। टीचर कुछ आगे कह पाती, इसी बीच ना टीचर को क्यू का कॉल आ जाता है
और ये चीज़ मिस्टर बेन देख लेते तो उन्हें अच्छा तो नहीं लगता, पर वो कुछ कहते भी नहीं है। फिर टीचर मिस्टर बेन को कहती है कि गुड नाइट मिस्टर बेन। तो मिस्टर बेन भी टीचर को कहते हैं कि गुड नाइट। उसके बाद टीचर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर बेन भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर टीचर क्यू का कॉल उठाती है और कहती है कि हेलो क्यू, तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। ये सुन के क्यू कहता है कि कुछ ही देर पहले डाला से बात हुई है मेरी, तुम आज कोर्ट नहीं कहीं और गई थी, सच सच बताना कहाँ गई थी तुम। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं फर्नीचर फैक्ट्री गई थी। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या। फिर टीचर कहती है कि तुम चिंता मत करो, बस मैं पता करने के लिए गई थी कि जैक इस बारे में कुछ जानता है क्या नहीं, जाके हमें कुछ मदद मिल सके। ये सुन के क्यू कहता है कि मुझे बताए बिना तुम वहाँ क्यों गई टीचर, मुझे साथ क्यों नहीं ले गई, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। ये सुन के टीचर कहती है कि कुछ नहीं होता, मिस्टर बेन साथ में थे। यह सुन के क्यू को अच्छा तो नहीं लगता, फिर भी क्यू कहता है कि चलो अच्छा है, तो मिस्टर बेन थे तुम्हारे साथ तो इसलिए तुमने मुझसे पूछा नहीं। यहाँ पे ना टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, उसकी तबीयत ना बहुत ख़राब हो रही होती है। तो टीचर कहती है कि क्यों, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। यह सुन के क्यों कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ बताना हो तो मुझे बता देना। पर टीचर कुछ बोलती नहीं है तो क्यों कहता है कि टीचर, हेलो टीचर। पर टीचर कुछ बोलती नहीं है और हम देखते हैं कि टीचर तो बेहोश हो गई है। फिर क्यों कहता है कि हेलो टीचर, हेलो टीचर, और टीचर तो बेहोश होती है, इस वजह से टीचर कुछ कह नहीं पाती और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टीचर के घर आया होता है, आकर देखता है कि टीचर का दरवाज़ा खुला है और क्यू कहता है कि दरवाज़ा क्यों खुला है। ये कहने के बाद वो अंदर आ जाता है और कहता है कि टीचर टीचर, और ये कहते हुए टीचर को ढूंढने लग जाता है। फिर क्यू को टीचर मिल जाती है और क्यू जब टीचर को देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि टीचर बेहोश पड़ी होती है। फिर क्यू टीचर के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर टीचर उठती नहीं है। उसका क्यू ना उसे अपने बाहों में लेकर उसे सोफे में बिठाता है और इसी बीच ना टीचर को भी थोड़ा होश आ जाता है। ये देख के क्यू कहता है कि हे टीचर, तुम ठीक तो हो ना। फिर क्यू देखता है कि टीचर को तो बुखार आया है। ये देख के क्यू टीचर से कहता है कि टीचर तुम्हें तो तेज बुखार है। फिर टीचर क्यू को देख के कहती है कि क्यू। फिर क्यू टीचर से कहता है कि मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे पास, तुमने क्या दवाई ली। तो टीचर सर हिला के बोलती है नहीं। फिर क्यों कहता है कि तुम रुको, मैं अभी दवाई लेके आता हूँ। फिर क्यों दवाई लेने चला जाता है और जब उसे दवाई मिल जाता है वो जल्दी से टीचर के पास आता है दवाई लेके। फिर वो टीचर को उठाता है। फिर क्यों टीचर को दवाई देता है और उसे कहता है कि ये लो दवाई खा लो। तो टीचर दवाई खा लेती है। फिर क्यों टीचर से कहता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। फिर टीचर कहती है कि तुम्हारे केस का लॉयर नारा है। ये देख के क्यों शॉक हो जाता है कि टीचर इतनी बीमार है फिर भी टीचर क्यू के बारे में सोच रही है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम इस वक्त केस के बारे में सोचना बंद करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम अपने बारे में सोचो प्लीज़ टीचर, अपना ख्याल रखो। और ये सुनते हैं ना टीचर क्यू के बाहों में अपना सर रख देती है और टीचर के ऐसे करने की वजह से क्यू तो शॉक हो जाता है। उसके बाद टीचर को पकड़ के ना क्यू भी वहाँ पे बैठ जाता है और यहाँ पे एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्यू और टीचर सोए होते हैं और इसी बीच क्यू उठ जाता है और क्यू उठते ही सबसे पहले टीचर को चेक करने लग जाता है कि वो ठीक है क्या नहीं। और जब क्यू देखता है कि टीचर का बुखार चला गया तो क्यू कहता है कि थैंक गॉड, टीचर का बुखार चला गया। और इसी बीच ना टीचर की भी नींद खुल जाती है और टीचर को उठते हुए देख के क्यू ना सोने की एक्टिंग करने लग जाता है और टीचर की आंखें खुलती हैं और टीचर जल्दी से उठ जाती है और उठते ही देखती है कि उसके पास सोया हुआ है। और ये देखकर तो टीचर शॉक हो गई होती है और टीचर सोचने लग जाती है कि क्यू यहाँ पे क्या कर रहा है और वो यहाँ पे कैसे आई। फिर टीचर क्यू को उठाने लग जाती है और कहती है कि क्यू। फिर क्यू एक्टिंग करते हुए कहता है कि टीचर तुम उठ गई। फिर क्यू कहता है कि अरे यार, यहाँ पे ऐसे सोकर मेरे कमर में दर्द करना शुरू हो गया है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम यहाँ पे कब आए। यह सुन के क्यू कहता है कि तुम्हें क्या कुछ याद नहीं है। फिर टीचर कहती है कि मुझे इतना याद है, मैं तुम्हारे साथ फ़ोन पर थी। फिर क्यू कहता है कि हाँ ये सही है, पर अचानक तुम बात करते हुए चुप हो गई और इस वजह से मैं तुम्हें देखने आया था। अंदर आकर देखा तो तुम तो ज़मीन पर पड़ी थी। ये सुन के टीचर शॉक हो जाती है। फिर क्यू कहता है कि तुम्हें पता है घर का दरवाज़ा खुला था, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या होता। ये सुन के टीचर कहती है कि अच्छा ठीक है, पर मैं यहाँ पे सोफे में कैसे सो गई। ये सुन के क्यू कहता है कि तुम बीमार थी, बहुत तेज़ बुखार था तुम्हें, मैंने तुम्हें दवाई खिलाई और तुम मेरे पास ही सो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं और तुम्हें सोने दिया। ये सुनने के बाद टीचर ना क्यू के क्लोज जाके कहती है कि मेरे साथ
तुमने कुछ किया तो नहीं ना। टीचर को इतना क्लोज देख के और टीचर के मुंह से ये सारी बातें सुन के क्यों कहता है कि मैं भला तुम्हारे साथ क्या करूँगा, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। ये सुन के ना टीचर उसे देखी जा रही होती है। फिर टीचर उससे कहती है कि क्या तुम श्योर हो? तो क्यों कहता है कि हाँ श्योर हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनने के बाद टीचर कहती है कि मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। फिर टीचर ना बैठ जाती है और क्यों कहता है कि अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक हो गई हो। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक महसूस कर रही हूँ। फिर टीचर क्यों से कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, जाओ तुम हाथ मुँह धो लो, बाथरूम उस तरफ है। ये सुन के क्यों खुश हो जाता है और क्यों ना सर हिलाते हुए कहता है कि ठीक है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर टीचर क्यों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है और कहती है कि गर्मा गर्म कॉफ़ी और सिंपल सैंडविच। ये सुन के क्यों कहता है कि सिंपल का मतलब। ये सुनने के बाद टीचर ना 2 पाव लेती है और उसे खोल के दिखाती है कि इसमें कुछ नहीं है। ये देख के क्यों कहता है कि ओह वाह ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि मैं हमेशा ऑफिस नहीं तो कोर्ट में होती हूँ, शुक्र करो घर में ब्रेड पड़ा हुआ था। ये सुन के क्यों कहता है कि ये खाने लायक तो है ना। तो टीचर कहती है कि हाँ अभी भी खाने लायक है, क्या पता ये ख़राब हो गया हो। ये सुन के क्यों कहता है कि क्या। तो टीचर हंसते हुए कहती है कि डोंट वरी मैंने चेक किया था, ये अच्छा है। ये सुन के क्यों कहता है कि ओके ठीक है। ये कह के वो खाने लग जाता है। फिर क्यों खाने के बाद टीचर से कहता है कि टीचर प्लीज़ अगली बार तुम ना अपने आप को खतरे में मत डालना। अगर जैक तुम पर फिर से अपने कुत्तों को छोड़ देता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ये सुन के टीचर कहती है कि डर तो मैं भी गई थी, पर अच्छा हुआ कि बेंसर वहाँ पे थे। ये सुन के तो क्यों सैंडविच रख देता है और अपना मुंह फुला के बैठ जाता है। ये देख के टीचर कहती है कि क्यों तुम फिक्र मत करो, लॉयर्स का काम ही होता है ये सब। मैंने इससे भी पहले बहुत सारे डिफ़िकल्ट केस सॉल्व किए हैं, मुझे ये सब हैंडल करना आता है। और फिर मुझे ये केस भी तो जीतना है ना, तुम्हारी हेल्प करनी है। और ऐसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे किसी से कम समझे। फिर क्यों टीचर से कहता है कि मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ ना। ये सुन के टीचर क्यों से कहती है कि तुम फिर शुरू हो गए, क्यों तुम ऐसे क्यों सोचते रहते हो। ये सुन के क्यों कहता है कि क्यों सच्ची तो है। फिर टीचर कहती है कि क्यों। फिर क्यों टीचर से कहता है कि इसी वजह से मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि हम लोग उन पर बोझ थे। ये सुन के टीचर क्यों को देखने लग जाती है। फिर क्यों टीचर से कहता है कि फिर कोई और भी मुझे छोड़ के चला गया, फिर से मुझे एक और चोट लग गई। ये सुनकर टीचर समझ तो जाती है क्यों टीचर के बारे में बात कर रहा है, पर टीचर ना क्यों से पूछते है कि कौन, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। यह सुन के क्यों कहता है कि है कोई जो मुझे छोड़ कर चला गया, वो मेरी लाइफ में आई, मेरे अंदर लॉयर बनने का जोश बनाया और अचानक वहाँ से गायब भी हो गई। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर काफ़ी सारी कमियाँ हैं, मैं उन्हें सुधारना भी चाहता था, पर उसने मुझे वो चांस भी नहीं दिया। अगर वो एक बार मुझे बता देती क्या गलत है क्या सही, तो शायद चीज़ें सुधर जाती, लेकिन वो तो एकदम से चली गई। यह सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू के पास जाती है और उससे कहती है कि मगर मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा। यह सुन के क्यू कहता है कि तो फिर तुम अचानक से क्यों चली गई टीचर। फिर टीचर क्यू से कहती है कि मैं अब्रॉड गई थी पढ़ने के लिए, तुम्हें बताया तो था। फिर क्यू कहता है कि हाँ जानता हूँ कि तुम अब्रॉड गई थी स्टडी के लिए, बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई, तुम्हें मुझे गुड बाय तक बोलने का मौका नहीं मिला। फिर टीचर ने कुछ बोलने जा रही होती है, इसी बीच ना टीचर के घर की बेल बजती है, तो टीचर क्यों देखने जाते हैं कि कौन आया है। फिर टीचर देखने लग जाती है कि कौन आया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे ना टीचर के दोस्त आए होते हैं और नाम कहती है कि मैं तुझे देख सकती हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोल। और टीचर अपने दोस्तों को देख कर तो शॉक हो जाती है और नाम कहती है कि जल्दी खोल, मुझे वॉशरूम जाना है। और टीचर तो अपने दोस्तों को देख कर शॉक हो जाती है। फिर वो क्यू से कहती है कि मेरी फ्रेंड्स आई है। ये सुन के क्यू कहता है कि ओह आई सी। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या आई सी, तुम्हें अगर मेरे घर पे मेरे दोस्त इतने सुबह सुबह देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। ये सुनकर तो क्यू भी शॉक हो जाता है। फिर टीचर कहती है कि देखो मत, जल्दी से जाके चुप हो। उसका क्यू चुपने लग जाता है। फिर टीचर कहती है कि नहीं नहीं वहाँ पे नहीं, तुम उस तरफ जाओ उस तरफ। फिर क्यू भाग भाग के वहाँ से चला जाता है छुपने के लिए। और बाहर से ना नाम चिल्ला रही होती है कि टीचर तू क्या कर रही है अंदर, जल्दी से दरवाज़ा खोल ना। फिर टीचर अपने आप को शांत करती है और दरवाज़ा खोल देती है। फिर टीचर अपने दोस्तों को कहती है कि तुम लोग अचानक यहाँ कैसे। फिर नाम कहती है कि इतनी देर तक तू क्या कर रही थी अंदर, दरवाज़ा जल्दी नहीं खोल सकती, मुझे जल्दी से वॉशरूम जाना है। फिर टीचर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों आ गए। फिर नाम कहती है कि कह रहे हैं ना वॉशरूम जाना है, हट यहाँ से नहीं तो यहीं पे हो जाएगी।
पर टीचर ना हटती नहीं है, तो नाम कहती है कि हट, पर टीचर तो वहाँ से हटती नहीं है। ये देख के नाम उसे ना जल्दी से हटाती है और वहाँ से जाती है। फिर नाम जल्दी से वॉशरूम जाती है और वहाँ पे ना क्यों छुपा हुआ होता है और नाम तो अपना काम कर रही होती है, पर टीचर तो बाहर बहुत परेशान हो रही होती है। फिर टीचर ना जस से कहती है कि तुम लोग कॉफ़ी लोगे। फिर जस कहती है कि मैं फुल हूँ, मैंने सुबह सुबह मेरी भूख मिटा दी। ये सुन के टीचर कहती है कि खाने से, तो जस कहती है कि नो, और टीचर समझ जाती है जस की बात। तो टीचर कहती है कि क्या रियली? तो जस कहती है कि हाँ। फिर टीचर कहती है ओह, तो फिर तुम लोग यहाँ पे उसकी गॉसिप करने आए हो। फिर टीचर जस से कहती है कि तुम लोगों को बोलना तो चाहिए ना, तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो। ये सुन के जस कहती है कि क्यों, हम लोग तो हर वीकेंड में यहीं पे मिलने आ जाते हैं ना, उसमें बताना क्या है। हाँ। और ये सुनने के बाद टीचर तो बहुत परेशान हो जाती है और वो ना बार बार बाथरूम की तरफ देखने लग जाती है। तो जस भी बाथरूम की तरफ देखने लग जाती है। फिर जस टीचर से कहती है कि क्या हुआ, तुम कुछ छुपा रही हो क्या? ये सुन के टीचर कहती है कि नहीं तो। यह सुन के जस तो बस उसे देखी जा रही होती है और इसी बीच ना उसे टेबल पे 2 कॉफ़ी कप दिख जाते हैं। तो जस उस कॉफ़ी कप को देख के कहती है कि ये कप किसका है? ये सुन के टीचर शॉक हो जाती है। टीचर सोचती है कि अब मैं क्या बोलूँ। फिर टीचर ना दोनों कप को उठा लेती है और कहती है कि मेरा है, मैं दोनों कप यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे बार बार ना उठना पड़े। यह सुनने के बाद जस तो टीचर को देखी जा रही होती है और जस समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर जस ना चिल्ला के कहती है कि अरे नाम बेबी, यहाँ पे ना वो कॉफ़ी के कप रखे हुए हैं, तुझे क्या लगता है इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ। ये सुन के नाम कहती है कि इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, किसी आदमी ने यहाँ पे रात बिताई है। ये सुन के टीचर कहती है कि कौन सा आदमी? फिर जस कहती है कि पर टीचर तो कह रही है कि वो तो 2-2 कप से कॉफ़ी पीती है। ये सुन के नाम कहती है कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। ये सुन के टीचर कहती है कि 2-2 कप में कॉफ़ी पीना इसमें क्या गलत है? फिर जस नाम से कहती है कि अब तू ही बता, इस घर की तलाशी हमें कहाँ से शुरू करनी चाहिए? यह सुन के नाम कहती है कि सबसे पहले किचन, फिर बालकनी, फिर बेडरूम। रुक, मेरा काम हो ही गया है, बस मैं अभी आती हूँ। ये कह के नाम अपना काम करने लग जाती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टब में लेटा हुआ होता है और इसी बीच ना नाम टब के पास जाकर बैठ जाती है। फिर नाम क्यू को देख के कहती है कि हेलो हैंडसम। फिर क्यू नाम को देख के कहता है कि हेलो। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम उन सबको देखते हैं हॉल रूम में बैठे हुए। फिर टीचर कहती है कि अब तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो जस ना उसे ना चुप करवा देती है। फिर नाम कहती है कि तो तुम दोनों साथ में सोए थे। ये सुन के टीचर कहती है कि नहीं नाम, और क्यू भी अपने हाथों को हिला के कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर जस कहती है कि इतना भी डायरेक्ट मत पूछो, वो डर जाएगा, उसे एकदम आराम आराम से पूछो। ये सुन के नाम कहती है कि ओके फाइन। फिर नाम क्यू से कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या तुमने और मेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड ने रात भर हुकअप किया था? ये सुन के क्यू कहता है कि क्या? फिर टीचर कहती है कि नाम ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यू ट्रायल पे है और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, और कल रात मैं बीमार थी इसलिए क्यू ने मेरा ख्याल रखा, बस इतना ही। ये सुनने के बाद उसके दोनों दोस्त कहती है कि क्या सारी रात? फिर टीचर कहती है कि मैं उसकी बॉस हूँ और उसकी लॉयर भी, ओके। फिर क्यू कहता है कि दरअसल कल हुआ ये कि कल रात मैंने टीचर को दवाई दी थी और उसे नींद आ गई और वो मेरे पास ही सो गई, तो मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि जो हो रहा है होने देता हूँ। ये सुन के नाम कहती है कि अरे ये क्या कह रहे हो तुम, कैसे आदमी हो तुम? हाँ, ये तुम पर कैसे सो गई? यह कह के ना वो तो खुद क्यू के ऊपर सो जाती है और कहती है कि कैसे सोई थी तुम पर? तो जस ने उसे अलग करते हुए कहती है कि नाम नहीं, ऐसे नहीं करते, ओके। तो नाम जैसे कहती है कि जस मुझे रोक मत, पर जस ने उसका हाथ नहीं छोड़ती। फिर नाम ना क्योंकि चेस को पकड़ते हुए कहती है कि इसके चेस और इसके मसल देख। ये सुन के जस कहती है कि देखो मैं शादीशुदा हूँ, ओके। ये कहते हुए ना वो क्यू के पास चली जाती है और वो क्यू से कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। फिर जस ना क्यू के चेस को पकड़ते हुए कहती है कि मेरे मन में कोई भी गंदा विचार नहीं आएगा, समझे। यह कह के ना क्यू के चेस को दबाने लग जाती है और ये देख के तो टीचर शॉक हो जाती है और क्यू तो वही शर्म के मारे वहाँ पर पिघल रहा होता है, उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, पर वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि दोनों लड़कियों ने उसे पकड़ रखा होता है। फिर नाम जैसे कहती है कि कितना मस्कुलर है ना। फिर दोनों ना हाई फाई करते हुए कहते हैं कि हाँ, और ये सारी चीज़ें देख के टीचर कहती है कि देखो
और टीचर के दोनों दोस्त ना क्यू के मसल को दबाने लग जाते हैं और उसे टच कर करके देख रहे होते हैं। और क्यू तो वही शर्म के हमारे यहाँ पे पानी पानी हो रहा होता है और क्यू उन्हें मना भी कर रहा होता है, पर वो दोनों ना उसकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर क्यू कहता है कि हाथ दूर रखो, हाथ दूर रखो, ये फुगे नहीं है, मेरे मसल्स है। फिर नाम कहती है कि तुम कौन से जिम जाते हो, इतने मसल कैसे बनाए। फिर टीचर का गुस्सा आ जाता है और टीचर कहती है कि बहुत हो गया। फिर टीचर कहती है कि ठीक है, वो एक लड़का है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों इस तरह से उसे तंग कर सकती हो। ये सुन के नाम कहती है कि तू जेलस हो रही है ना। और जस भी कहती है हाँ। फिर नाम कहती है कि बोल ना, डेफिनेटली तू जेलस हो रही है। ये सुन के तो टीचर का मुंह बन जाता है और उसके बाद वो दोनों फिर से ना क्यू के मसल को दबाने लग जाते हैं। फिर क्यू टीचर को देखने लग जाता है। टीचर उसे इशारों से बोलती है कि कुछ करो, तो क्यू कहता है कि अब मैं क्या करूँ। तो टीचर से गुस्से में कहती है कि उठो और कुछ करो। तो क्यों ना उन दोनों को कहते कि अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, रुको। ये कह के ना क्यों वहाँ से उठ जाता है और उनसे दूर जाके खड़ा हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।